चावल में कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं, क्या कीजिएगा आप बताइए। कड़ी निकालेंगे। बिल्कुल कंकड़ निकालेंगे। सबको ये बात समझ में आती है, सरकार को समझ में नहीं आ रही है, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात। अरे पुरानी नौकरी छोड़कर आए हुए हैं, हमारा परिवार आज रोड पर आ गया है। EMI कौन देगा? हमारा अपना घर का जिस तरह से प्लानिंग है, आज हमारा सारा नौकरी छीन लिया गया है। साम दाम दंड भेद ये इनके इन प्रकार जो करना होगा करेंगे, लेकिन नौकरी वापस लेकर रहेंगे। NTPC, सेंटर फिजियोलॉजी, MTR, रेलवे ग्रुप डी सब निकाले हम। जानता हुआ सरकार क्या होती है, और तू कैसे तुम आजाद कर देगा एग्जाम को? अरे हमको दोषी साबित तो करो कि हम दोषी हैं, हमको दोषी साबित कर दो। तो इस वक्त हम झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में मौजूद हैं और जो JSSC कर्मी हैं वो इस वक्त प्रोजेक्ट भवन में मौजूद हो करके चुके अंदर प्रवेश कर चुके हैं और प्रोजेक्ट भवन परिसर में तमाम जो JSSC कर्मी हैं वो इस वक्त आंदोलन के मूड में हैं और ये आंदोलन के तरीके को समझ सकते हैं। ताली बजा करके कहीं ना कहीं एक विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं और सैकड़ों की संख्या में जो है ये CGL कर्मी जो है ये यहाँ पहुँचे हैं। हालांकि काफ़ी संख्या में सुरक्षा बल जो है उनकी भी मौजूदगी है और कहीं ना कहीं यहाँ से आगे जो है उनको प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है, लेकिन तमाम जो कर्मी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। जो तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त, जो CGL JSSC के जो कर्मी हैं वो प्रोजेक्ट भवन के अंदर दाखिल हुए हैं और तमाम लोग जो है अपना विरोध जो है वो दर्ज करा रहे हैं। आप लोग परिसर के अंदर दाखिल हो गए हैं, यहाँ पर सुरक्षा कर्मियों की तरफ से आप लोग को रोका गया, क्या है? इन्फॉर्मेशन देने नहीं आए हैं, हम लोग अपना यहाँ मांग करने आए हैं। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, अगर आपके पास चावल है, चावल में कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं, चावल में कुछ कंकड़ पड़े हुए हैं, क्या कीजिएगा आप बताइए। कड़ी निकालेंगे। बिल्कुल कंकड़ निकालेंगे। सबको ये बात समझ में आती है, सरकार को समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं समझ में आ रही है सरकार को ये बात? कुछ कंकड़ों के कारण सारे चावल को ही फेंकने को तैयार है सरकार, कोई सुनने वाला नहीं है हमारी बात। अरे पुरानी नौकरी छोड़कर आए हुए हैं, हमारा परिवार आज रोड पर आ गया है। क्या करें? EMI कौन देगा? हमारा अपना घर का जिस तरह से प्लानिंग है, आज हमारा सारा नौकरी छीन लिया गया है। कौन देगा इसका जवाब? अरे रिश्ते उसूल दायित्व फर्ज ये भार उठाना मुश्किल है, ये जान अगर बच जाए फिर भी किरदार निभाना मुश्किल है। और इस सत्ता की कुर्सी में बैठने वाले तो ये ना जाने सरकार चलाना आसान है, परिवार चलाना मुश्किल है। समझना पड़ेगा सरकार को ये बात, और आज के आज अपने इस रद्द के फैसले को वापस लेना चाहिए। जब तक ये नहीं होगा तब तक हम लोग यही रहेंगे। सरकार कह रही है कि कोर्ट जा सकते हैं, सरकार की तरफ से तो जाएंगे, हम लोग कोर्ट भी जाएंगे। जो करना होगा हमें अपनी नौकरी वापस लेने के लिए वो सब चीज करेंगे। साम दाम दंड भेद ये इनके इन प्रकार जो करना होगा करेंगे, लेकिन नौकरी वापस लेकर रहेंगे। कोर्ट से राहत मिलेगी, बिल्कुल उम्मीद है। सत्य की जय होगी, भले ही लेट होगा लेकिन सत्य की जय होगी और हम लोग सत्यमेव जयते की अपना शस्त्र बनाकर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या रणनीति रहेगा आप लोग का? अभी तो आप लोग परिसर के अंदर मौजूद हैं, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से याचना करेंगे। भीड़ ही डिसाइड करेगी। जब हमारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से डिसीजन आ गया है कि हम नियुक्ति करा रहे हैं, सरकार इतना ही थी तो 17 तारीख को जब स्टे लगा था तो हमारी नियुक्ति करा देती। जब कोर्ट का डिसीजन आ गया, उन्होंने नियुक्ति कराया, आप किस आधार पे किस आधार पे आप ये नियुक्ति रद्द कर रहे हैं? सरकार से यही पूछना चाहेंगे कि जुडिशरी नाम का कोई चीज है कि नहीं है। जब हमारा मामला न्यायालय में है, आप न्यायालय से रद्द कराते, हम एक्सेप्टेबल हो जाता। आप आए भीड़ के तंत्र दिखा के रद्द करवा लिए, ये नहीं चलेगा। सरकार को CGL रद्द वापस लेना होगा तो लेना होगा। इसके लिए हम आंदोलन भी करेंगे और हो न्यायालय का शरण जाना पड़ेगा तो जाएंगे, पर ये तानाशाही नहीं चलेगी सरकार की। अच्छा, आप किस पद पर थे? हम ASO पद पे थे। कहाँ पे तैनाती? नेपाल हाउस। आप CI हैं हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनील ठाकुर है। सुनील ठाकुर। सरकार से यही विनती है हमारी कि अगर आप जो अभी हम लोग को फैसला वापस नहीं लेते हैं, जब तक आप फैसला वापस नहीं लेते हैं, हम लोग 2000 स्टूडेंट हैं, 2000 का हर घर में माँ बहन भाई है, भाई बाप है उसका, सब आके हम लोग यहीं बैठ जाएंगे, पूरे परिवार बैठ जाएंगे। जब तक आप हमारी नियुक्ति कोर्ट से हुई थी।
कोर्ट का डायरेक्शन से आपने नियुक्ति पत्र दिया था, तो आप कैसे रद्द कर सकते हैं? अब हम लोग के पास जब आप पब्लिक का प्रेशर से ही फैसला लेते हैं तो जुडिशरी और न्यायालय क्यों है? मान लीजिए 3 लाख बच्चे एग्जाम दिए, सीट था 2000, तो नौकरी तो उतने ही बच्चों की होगी ना, बाकी लोग तो बोलेंगे कि रद्द करो। सर सीट तो लिमिटेड है सर, मेरा ये चौथा नौकरी है सर, हम छोड़ के आए, हम कहाँ जाएंगे सर बताइए, कहाँ जाएंगे हम लोग? अब हम लोगों की फरमान देने की कोई आवश्यकता नहीं है, सरकार के पास बहुत सारी जांच है, हम लोग जांच करवाने के लिए तैयार हैं, जो भी करवाइएगा आप। नार्को सर हम लोग को फांसी दे दिया जाए, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। हम एक चीज पूछना चाह रहे हैं क्या नाम है? आराधन सिंह सर मेरा नाम हुआ, इसके पहले किसी नौकरी सेंट्रल सीजीएल में थे सर, सेंट्रल सीजीएल में, एनटीपीसी, सेंट्रल सीजीएल, एमटीएस, रेलवे ग्रुप डी सब निकाले हम। जानता हूँ सरकार क्या कर होती है, और तुम कैसे तुम रद्द कर देगा एग्जाम को? अरे हमको दोषी साबित तो करो कि हम दोषी हैं, वो हमको दोषी साबित कर दो कि हम चोरी से आए हैं। हम सर 6 अमेंड्स लिखे हैं सर, 2018 से लेकर 2024 तक लिखे हैं। इतनी बड़ी आबादी में जब SIR हो सकती है इतनी बड़ी आबादी में, तो आप भी कीजिए, हम लोग को जांच कीजिए, हर तरह जांच से गुजरने के लिए तैयार है हम लोग। नार्को टेस्ट करवाइए, सहयोग करने के लिए तैयार है। आप जांच करिए, जांच बिना जांच किए आप फैसला सुना देते हैं कि रद्द कर दिए। ये न्यायालय से हम लोग को पहली नौकरी थी आपकी? मेरी पहली थी सर। क्या नाम है आपका? अजय कुमार महतो। आपका क्या नाम? हराधन सिंह सर। आदर्श। आपका क्या नाम? मेरा दीपक कुमार। कहाँ तैनाती कहाँ थी आपकी? मेरा नेपाल हाउस में पोस्टेड है। पहली नौकरी है? नहीं, ये मेरी तीसरी नौकरी है। तीसरी नौकरी जी, 2 पहले छोड़ के आए हैं, ये तीसरा आए हुए हैं। पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में थे, उसके बाद अभी स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी छोड़ दी? जी, छोड़ के आए हैं, अब अपना राज्य के लिए आए हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी गलती क्या है, सरकार ये बताए कि हमारी क्या गलती है, हमने किया क्या है। इसके पहले हमने बहुत सारा, तीसरा चौथा नौकरी है हमारा, हम चाह रहे थे कि हमारे घर स्टेट में हो, सरकार की सेवा दे। ये क्या गलती है हमारी, ये हम पूछना चाहते हैं बस, हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? 3 लाख बच्चे एग्जाम दिए हैं, पासिंग मार्क्स लाने वाला बच्चा मात्र 26,000 है सर, पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए हैं वो लोग, उनको मौका चाहिए एग्जाम देने के लिए। हम लोग का जो नौकरी हुआ वो माननीय न्यायालय से हुआ है, तो माननीय मंत्री लोग को ये अधिकार कैसे मिल गया सर, इस कैबिनेट में बैठ करके वो रद्द कर दे, कैंसिल कर दे। जब हम लोग नौकरी मांगने गए थे तो बताया जा रहा था कि माननीय न्यायालय में है, हम तो न्यायालय में है सर, तो आप कैसे रद्द कर दिए? से बाहर है, उसके बावजूद उसके बाद आप रद्द कर रहे हैं? भीड़ तंत्र के दबाव मांग करते हैं कि निष्पक्ष जांच हो और जो सही है उनको नौकरी दिया जाए सर, और जो गलत है, उनको लगता है कि जो गलत है उनको बाहर कर दिया जाए सर। ये हम लोग ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट में क्लियर है, जो कल्पित पाएंगे आएंगे उन्हें सरकार हटा सकती है। आप एग्जाम क्यों रद्द कर दिए? भीड़ तंत्र के हम लोग दबाव हर जितना भी सरकार के द्वारा किया जाएगा सब के लिए तैयार है, CBI जांच जितना हो, लेकिन हर हम तरह लोग के हर तरह व्यक्तिगत के जांच के लिए सब चीज तैयार है। जो जेसीसी कर्मी है वो इस वक्त प्रोजेक्ट भवन परिसर में मौजूद है, और जो आक्रोश है वो आक्रोश सहज ही आप देख पाएंगे। बहुत सामान्य नहीं होता है कि सुबह नौकरी पर आए और शाम में पता चला कि बेरोजगार हो गए, तो जाहिर तौर पर ये गंभीर सवाल है। क्या नाम है, कहाँ से, कौन सी नौकरी थी आपकी? हम BOC के पद में पोस्टेड हैं, टी कुमार दास नाम है मेरा हुआ। इसके पहले कोई नौकरी में थे या? नहीं, प्राइवेट में थे, प्राइवेट जॉब करते थे पहले। इन्होंने भीड़ तंत्र को दिखा करके डिसीजन को बदलवाया है, और उसमें अहम भूमिका जयराम महतो की है, जो उसका पूरा टीम, जयराम महतो की पूरा टीम, पूजा महतो, देवेंद्र नाथ महतो, मनोज यादव, इन सबके द्वारा संचालित हुआ है। इन्होंने राजनीति खेला है, इन्होंने पढ़े लिखे युवा को हमेशा दाबने का काम किया, क्योंकि हमारी संख्या कम है। रिजल्ट कभी भी होता है तो 0 कुछ % ही होती है, उन लोग की संख्या लाखों है, लाखों रोड पर आ गए। ये भी उन्होंने कभी भी डिमांड नहीं किया कि जेन्युइन कैंडिडेट जो हैं उनके साथ कुछ भी नहीं होना चाहिए, वो हमारी संख्या को मात्र दिखाते हैं। तुमको कैसे पता चला कि हमारी संख्या मात्र है? कुछ लोग पढ़ के आए हैं, तुमको कैसे पता चला? 35 लाख रुपए हम दे के आए हैं कि 36 लाख रुपया हमारे साथ तुम पैसा गिनने बैठे थे? पैसा गिनने हमारे साथ बैठे थे हैं? और उसके लिए अगर हम 35-36 लाख रुपए दे के आए हैं तो हम कोई भी जांच के लिए पीछे हटेंगे, लेकिन हम हमेशा जांच के लिए आगे आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि हमारे अंदर कोई खोट नहीं है। हमने इस हाथों से हमने पेन चलाया, कलम चलाया, रात भर जगा, दर दर की ठोकरें खाई, किसी ने ट्यूशन पढ़ा करके अपना चलाया है, अपना पढ़ाई किया है, उसके बाद नौकरी मिली है। हम लोग के खैरात में नौकरी नहीं मिली है, जो हम लोग के दम से बोल दिया जा रहा है कि नहीं, सबको रद्द कर दिया जाता है।
तो ये जो माहौल है इस वक्त ये गहमा गहमी का माहौल है झारखंड मंत्रालय में, झारखंड प्रोजेक्ट भवन में। और जो सरकार ने फैसला किया है ये फैसला वापस लेने की मांग हो रही है। जाहिर तौर पर जो माहौल है वो इस वक्त गहमा गहमी का माहौल है। झारखंड मंत्रालय से ये तस्वीर आप देख रहे हैं और जो जेएसएससी कर्मी हैं वो अपनी मांगों को लेकर अब अड़ गए हैं। ये कह सकते हैं कि झारखंड में अब ये दूसरा आंदोलन 23 दिनों से चल रहा है जो आंदोलन है, उस आंदोलन को खत्म करने की कवायद सरकार ने जरूर की। 44 से ज़्यादा जो 44 एग्जामिनेशन हैं उनमें से कई एग्जामिनेशन रद्द किए गए, कुछ एग्जामिनेशन को जो है जांच के दायरे में लाया गया। लेकिन इन सब के बीच जो जेएसएससी के छात्र हैं वो कहीं ना कहीं अब नए आंदोलन के साथ सरकार के सामने खड़े हैं। सरकार के सामने एक गंभीर चुनौती अब जेएसएससी कर्मियों का है। बहुत महत्वपूर्ण होगा मसला कि आखिर यहाँ से सरकार क्या कुछ रुख रखती है इनको लेकर के। हालांकि सहानुभूति का बात होता है। देखिए जेएसएससी कर्मी जो हैं यहाँ पर भी मौजूद हैं एक बार, और जो हालत है, जो इस वक्त जो एक भावनात्मक एक इमोशन जो है वो आपको देखने को मिलेगा। देखिए वक्त गुजर जाता है, मेहनत करते करते एक परीक्षा निकालना, भारत जैसे देश में जहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में छात्र हैं, स्टूडेंट हैं, लोग हैं, एक सीट के लिए हजारों लोगों की मारामारी है। इन सब के बीच इतना टफ एग्जामिनेशन निकाल करके नौकरी में आना और उसके बाद अचानक से बेरोजगार हो जाना, ये सवाल तो है। ठीक है, इसके बाद मसला है कोर्ट जाने का भी रास्ता है, लेकिन इन सब के बीच किसी का कोई जिला और ये नहीं है, प्रखंड नहीं है, सब झारखंड के। हम सब झारखंड वासी हैं, सालों साल का मेहनत है, संघर्ष है हमारा, तब हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। उसके बाद भी हम लोग कानूनी लड़ाई भी लड़े हैं। ठीक है, कानून न्यायालय, माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में सरकार हमारी नियुक्ति की थी और सरकार 10 मिनट में हमारी पूरी नियुक्ति को अवैध करार दे दी। ऐसा कैसे संभव है? अगर कोई गलती है तो वो सरकारी तंत्र का, सिस्टम का फेल्यूर है, उसमें हमारा कहाँ दिक्कत है? हम लोग तो हर टेस्ट के लिए तैयार हैं। नार्को टेस्ट करा लीजिए, जिस एजेंसी से जांच कराना है करा लीजिए, लेकिन हमको हमारा अधिकार वापस चाहिए, हमको हमारा न्याय चाहिए। पहली नौकरी थी। लास्ट ईयर हम यूपीएससी का मेंस दिए थे। यूपीएससी का मेंस आप दे चुके हैं लास्ट ईयर? इस बार भी कोई फॉर्म नहीं भरे थे, सोचे थे थोड़ा और आराम से तैयारी करेंगे, घर की स्थिति ठीक, थोड़ा सा आप आ गए नौकरी में, थोड़ा आराम कर लेते हैं, आराम से तैयारी करेंगे। उसके बाद आईबी का मेंस था मेरा जनवरी में, मैंने छोड़ दिया, मैंने एग्जाम भी नहीं दिया क्योंकि मैं जॉब मेंस आपने नहीं दिया वो। नहीं। अभी यहाँ किस पद पर आपकी तैनाती थी? कल्याण पदाधिकारी। देखिए अब तो कोर्ट ही आप लोग के लिए उम्मीद है, क्योंकि न्यायालय से ही आप लोग को ये नौकरी मिली थी। अब तो न्यायालय से ही आप लोग को नौकरी मिली थी, तो जाहिर तौर पर कोर्ट का तो रास्ता खुला ही हुआ आप लोग के लिए। सरकार नियुक्ति दी थी ना सर, सरकार अब ये जो फैसला इसको वापस ले, हमारी गलती कहाँ है? जो सरकार पूरा सीजीएल बैच को क्या अवैध करार कर दी, जो रद्द किए, सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। हम लोग क्या जिंदगी भर यही कोर्ट कचहरी करते रहेंगे क्या? इसी दिन के लिए हम लोग फॉर्म भरते हैं, सरकार नोटिफिकेशन निकालती है, हम ये नहीं देखते हैं कि कौन सा एजेंसी हमारा एग्जाम ले रही है, ये सरकार तय करती है किस एजेंसी को एग्जाम लेना है। हम सरकार को देखते हैं, हम सरकार को चुनते हैं। सरकार जो विज्ञापन निकालती है उस विज्ञापन के आलोक में फॉर्म भरते हैं, उसके बावजूद सालों साल झेलने के बाद एक एग्ज़ाम सही से हो पाता है, ये नौकरी मिल पाती है। आप देखिए ना, राज्य 26 साल हो गया, 26 साल में क्या हाल है? तो ये सिस्टम का फेल्यूर है, उसके लिए भुक्तभोगी हम क्यों बने सर? प्रभात खबर डिजिटल देख रहे थे आप, और लगातार झारखंड में जो इस वक्त हालात बने हुए हैं उससे लगातार आपको रूबरू करा रहे हैं। आगे भी जेएसएससी के मामले में जो छात्र ना कहें, जो कर्मचारी जो इस वक्त आंदोलित है, धरनारत है, उनका क्या कुछ अगला रुख होगा, तमाम चीज़ों को लेकर के लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल मुझे और कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी कुणाल को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।